कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत करेंगे कॉटन के साथ, जहां पर कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अब यहां पर फसल 2022-23 को और भी ट्रिम कर दिया है और 330.5 लाख बेल्स अब इसके रहने की उम्मीद है। क्या है इसके मायने, जानते हैं अतुल गनात्रा से, जो कि प्रेसिडेंट हैं कॉर्पोरेशन कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। अतुल जी नमस्कार। लगातार ये दूसरी बार है जब आपने यहाँ पर कॉटन की क्रॉप में कटौती करी है, कैसे देखते हैं आप ये नंबर्स? जी गुड मॉर्निंग मनीषा जी, आपने सही बताया। फर्स्ट हमारा एस्टिमेशन था 344 लाख बेल्स का, फिर सेकंड एस्टिमेशन हुआ 339 लाख बेल्स का और अभी ये थर्ड एस्टिमेशन हमने और कम करके 330 लाख बेल्स किया है। इसकी वजह यह है कि नॉर्थ में मेनली पंजाब और हरियाणा में क्रॉप की कंडीशन बहुत खराब है और वहाँ फिर से पिंक बॉल वॉर्म्स का प्रॉब्लम है, इसलिए वहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खराब है। और साउथ में हमें जो रिपोर्ट मिला, हमारे जो एसोसिएशन है जिनसे हम सब डिटेल लेते हैं जी, तो आंध्र और कर्नाटका में भी जो लास्ट रेन हुआ उसकी वजह से लॉस है और वहाँ भी पिंक बॉल वॉर्म्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ भी क्रॉप हमारे को लगता है कि वहाँ भी क्रॉप कम हो जाएगा। जी मनीषा जी। ओके, तो 350 लाख बेल की अगर आप यहाँ पर फसल की बात कर रहे हैं अतुल जी, तो फिर टोटल अवेलेबिलिटी क्या बनती है और 2022-23 एज अ सीजन के लिए किस तरह के कंजम्पशन नंबर्स आप यहाँ पर जता रहे हैं? जी, जो हमारे नंबर है ना मनीषा जी, वो 350 नहीं है, 350 नहीं है, 330 लाख बेल्स के है जी, अभी। हाँ, जी। और इसके सामने कंजम्पशन है वो 300 लाख बेल्स का अंदाजा रखा है, तो वो आने वाले महीनों में मालूम पड़ेगा कि कंजम्पशन अभी जैसे दिसंबर महीने में कंजम्पशन 22 से 23 लाख बेल था और जनवरी में हमारी कमेटी का ऐसा मानना है कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, मिलें चालू हो रही है, तो करीब करीब 27 लाख बेल्स का जनवरी महीने से कंजम्पशन रहेगा, तो कंजम्पशन थोड़ा थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है मनीषा जी। ओके, तो कंजम्पशन बढ़ेगा, उधर प्रोडक्शन को लेकर जो एस्टिमेट्स है वो आपने घटाए, फिर ऐसे में इंपोर्ट्स के नंबर्स कैसे एस्टिमेट्स कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कैसे देख रहे हैं, फिर कॉटन का और प्राइसेस भी किस डायरेक्शन में देखते हैं? जी देखिए, एक्सपोर्ट में थोड़ा थोड़ा डिमांड चालू हुआ है। जैसे हमारे नेबर कंट्री है बांग्लादेश, वो हर महीने इंडिया से 2-2.5 लाख बेल्स उनको एक्सपोर्ट में जरूर पड़ती है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे जो इंडियन कॉटन के रेट है वो बहुत रिजनेबल हो गए। पहले इंटरनेशनल मार्केट से 5 से 10 हजार रुपये ज्यादा थे, अभी वो लेवल में आ गए, तो हमें ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मंथ से एक्सपोर्ट में भी डिमांड आएगा, मगर इंपोर्ट में कह नहीं सकते क्योंकि इंपोर्ट पे 11% ड्यूटी है, तो अगर 11% ड्यूटी देते हैं तो इंडियन कॉटन ही चीप रहेगा, फिर इंपोर्ट कॉटन नहीं परवड़ेगा हमारी मिलों को, तो इंपोर्ट होने की शक्यता नहीं है, मगर एक्सपोर्ट नेक्स्ट महीने से थोड़ा थोड़ा चालू हो जाएगा ऐसा लग रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। और जो रेट आपने बोला, तो अभी ये 62,000 का जो रेट है वो थोड़ा रीजनेबल लग रहा है मिलों को। अभी ये भाव में माल लेने से लॉस नहीं हो रहा है, एक्सपायर हो रहे हैं या तो 2-5 रुपये की कमाई हो रही है, तो ऐसा लगता है ये रेट पे मार्केट स्टडी रहे हो जाएगा। ओके, तो अतुल जी आगे जाके भाव कैसे रह सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट अपने हाई से हमने आते हुए देखी, ऑलमोस्ट आधे रह गए हैं भाव। 62,000 आपने कहा एज ऑफ नाउ के लेवल्स हैं। जिस तरह की क्रॉप कैरी ओवर एक्सपोर्ट नंबर्स जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो प्राइस को लेकर क्या व्यू है? जी देखिए, अभी आने वाले महीनों में देखना पड़ेगा, अगर क्रॉप आगे जाके इधर से जो हमने 330 का एस्टिमेशन किया है, अगर इसमें भी अगर कोई कम हो गई तो फिर आने वाले महीनों में हमारी बैलेंस शीट टाइट हो सकती है, तो थोड़े रेट ऊपर जाने की शक्यता ऐसा अभी लग रहा है कि होएगी, क्योंकि फार्मर पूरी जो गेम है ना मनीषा जी, मैंने इतने 45 ईयर्स में नहीं देखा फार्मर्स का इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, हमने इतनी पहले कभी नहीं देखा है। तो पूरी गेम जो है वो फार्मर के हाथ में है। अगर वो कपास ऐसे ही 1,10,000 बेल की अराइवल आती रहेगी तो ऐसा लगता है कि भाव कम होना मुश्किल है, मगर स्लोली भाव स्टडी होके थोड़े थोड़े बढ़ सकते हैं ऐसा लग रहा है। ओके, तो पूरी गेम है वो फार्मर के हाथ में है मनीषा जी। ओके,
चलिए, शुक्रिया अतुल जी अपने व्यूज देने के लिए। तो फार्मर्स ने तो इनफैक्ट अपने होल्डिंग्स भी रखी थी कि प्राइसेस फर्दर बढ़ेंगे तब निकालेंगे, लेकिन हाँ, फिलहाल की जो स्थिति प्राइसेस को लेकर बन रही है, प्रोडक्शन नंबर्स को ले रही है, वो इलेबोरेट यहाँ पर अतुल जी ने किया। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं सोने की, क्योंकि एमसीएक्स पर ऑल टाइम हाईज हमने सोने में लगते हुए देखे और 2 हफ्ते में लगभग 1500 रुपए भाव सोने का बढ़ चुका है। अब सवाल यह है कि इन लेवल्स पे एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं, वेट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ से अब फर्दर क्या टारगेट्स हम देख सकते हैं, इसी पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ गजल जैन भी मौजूद हैं, क्वांट म्यूचुअल फंड से फंड मैनेजर हैं। गजल, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो प्राइसेस पर रिव्यू लेंगे और उसके बाद समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कैसी आ रही है इन लेवल्स पे, कहां देख रही है प्राइसेस, क्या ट्रिगर्स देख रही हैं? जनवरी में हमने बहुत अच्छा अपमूव देखा है गोल्ड प्राइसेस में। प्राइस इंटरनेशनल प्राइसेस अराउंड 6% से ऊपर भागे हैं। ये मेनली इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस में जो सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो मॉडरेट होते हुए दिख रहे हैं, और अब मार्केट्स ये प्राइस इन कर रहे हैं कि अगले मीटिंग में फेडरल रिजर्व फरवरी में सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज है गोल्ड के लिए, क्योंकि गोल्ड इंटरेस्ट रेट्स के लिए बहुत सेंसिटिव रहता है, इसलिए हम ये अपमूव देख रहे हैं। मार्केट की ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि यूएस इन्फ्लेशन अब पीक हो गया है 9.1% जो हमने लास्ट जून में देखा, और आगे जाके ये इन्फ्लेशन स्लो होगा, जिसका मतलब है फेड आगे अग्रेसिव कम रहेगा। इस बात में सच है, बट हमें लगता है जो अभी हम अपमूव देख रहे हैं प्राइसेस में, ये थोड़ा फंडामेंटल से आगे जा रहा है, क्योंकि अभी भी अराउंड 75 बेसिस पॉइंट्स ऑफ रेट हाइक्स बाकी है फेड के कमेंट्री पे अगर हम जाएं, एंड ये हम होते हुए देखेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो प्राइसेस पे हमारा व्यू ये है कि ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स हम एक्सपेक्ट करते हैं गोल्ड प्राइसेस रेंज बाउंड रहेंगे, क्योंकि और रेट हाइक्स जो आएंगी फेड की, जो रेट्स को अराउंड 5% लेवल तक ले जाएगी। तो एक इन्वेस्टर को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस रेंज बाउंड मूवमेंट। एक वॉलेटिलिटी रहेगी गोल्ड प्राइसेस में टिल मिड 23। आगे की अगर हम बात करें पोस्ट दैट, एक्सपेक्टेशन ये है कि फेड की रेट हाइक्स जून तक खत्म होने के बाद दो सिनारियोज हो सकते हैं, या फिर फेड रेट्स को मेंटेन करेगा 5% लेवल्स पे, जो कि एक इकोनॉमिक फ्रंट के लिए थोड़ा नेगेटिव होगा। इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गोल्ड इक्विटी मार्केट से रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड रहेगा, एक डाइवर्सिफायर के रोल से अच्छा रहेगा। और अगर वो रेट कट्स करते हैं क्योंकि ग्रोथ बहुत सफर करता है, तब गोल्ड के लिए सेकेंड हाफ ऑफ 23 विल बी वेरी बुलिश। ऑलराइट, यानी कि मिड ईयर तक यहाँ पर तेजी बरकरार रह सकती है, और उसके बाद अगर यहाँ पर हम रेट कंसोलिडेशन, रेट कट्स आता हुआ देखते हैं तो ऑफ कोर्स वो एक और बुलिश सिनेरियो यहाँ पर सोने के लिए रह सकता है। आज की चर्चा हम इसी पर लिमिट रखेंगे कि फ्यूचर्स में और ईटीएफ में अगर आपको गोल्ड यहाँ पर खरीदना हो तो उसको करने के यहाँ पर कैसे काम है। कुणाल, सबसे पहले तो आपसे स्ट्रैटेजी ही जानना चाहेंगे, और दूसरा, अगर हम 7% का मार्जिन यहाँ पर सोने पर लगाएं तो जो स्ट्रैटेजी आप यहाँ पर बताएंगे किस तरह से यहाँ पर काम होता हुआ दिखता है? अगर अभी आप देखेंगे स्ट्रेटेजी तो ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स जो जापानीज येन है वो कंटिन्यूअस अप्रिशिएट होते जा रहा है, और उसके चलते हुए डॉलर इंडेक्स नए नए लो मार रहा है। सो मुझे एक बार नियर टर्म में $1950 तक गोल्ड लग रहा है, और इनफैक्ट जब हमारी 1.5-2 महीने पहले बात हुई तो नेक्स्ट साल का टारगेट $2000 लग रहा था। ये ऑलरेडी अभी तो साल स्टार्ट हुआ है, और साल में स्टार्ट होते ही $1930 तो अभी हो गया है। सो नो पॉइंट इन गिविंग वेरी एग्रेसिव टारगेट्स और टू डू एनी अपवर्ड रिवीजन टू द टारगेट। बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, छोटे मोटे जर्क्स भी आएंगे, बट फिलहाल लग रहा है $1950 कॉमेक्स। और जहां तक M6 की आप बात करोगे तो मुझे लग रहा है कि इवन मौजूदा स्तर से आपको 57,200-250 तक के रेट देखने मिल सकते हैं। सो नियर टर्म में भी ये अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। डॉलर इंडेक्स लगातार कमजोर हो रहा है, सो गोल्ड और सिल्वर में है ये जो तेजी का जो माहौल है वो कंटिन्यू रहेगा, ऐसा लग रहा है। कुणाल, ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो एमसीएक्स पे काम करते ही हैं, फ्यूचर्स को लेके यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन अगर कोई नए निवेशक हैं, क्योंकि अब सोना यहाँ पर इन द फ्लेवर आया है, लोग उसको पोर्टफोलियो में जोड़ रहे हैं, लोग डिलीवरी भी लेना चाहेंगे, लोग फ्यूचर्स में यहाँ पर काम करना चाहेंगे, तो जस्ट जो कुणाल ने अभी आपको बताया है वो क्विकली आपको फ्यूचर्स में कैसे यहाँ पर काम होता है उस लिहाज से बता देते हैं। तो जैसे कुणाल कह रहे हैं कि जो करंट लेवल्स हैं 56,500 के आसपास के, वो स्क्रीन पे एक बार यहाँ पर हम लेके आते हैं जो कुणाल की यहाँ पर स्ट्रैटेजी है। तो अगर इसके ऊपर और कुणाल, ये 1 kg का आपने स्ट्रैटेजी दिया है गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट का,
ये जी गोल्ड का स्ट्रेटेजी है। यहाँ से ये अगर आप 6% 7% का मार्जिन डिप्लॉय करते हो, सो मैक्सिमम यहाँ से आपको मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 600 to 700 रुपीज की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। सो बाई एट डिप्स की रणनीति। आज यूएस मार्केट बंद है, शायद मूवमेंट ना आ पाए, पर जैसे डॉलर बिहेव कर रहा है ऐसे गोल्ड सिल्वर में और भी थोड़ी स्टीम बाकी है ऊपर जाने के लिए। तो जस्ट टू एक्सप्लेन इट, जो प्राइसेस यहाँ पर हैं 56,500 जैसे, वो 10 ग्राम के प्राइसेस हैं। और क्योंकि यहाँ पर 1 किलो के कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है, तो आपको बता दें कि 1 किलो सोने का भाव एज ऑफ लॉ 56,50,000 रुपए जैसा निकलता है। अगर हम 7% का मार्जिन इसके ऊपर लेके चलें तो 3,95,000 के करीब से आता है। और जैसे कुणाल कह रहे हैं कि 57,000 एक कंजर्वेटिव व्यू के हिसाब से वो यहाँ पर लेते हैं, तो अगर आप 7% के मार्जिन के हिसाब से 1 गोल्ड लॉट यहाँ पर लेते हैं तो मुनाफा उस लिहाज से 50,000 रुपए जैसा आता है। वो गणित हमने यहाँ पर आपको करने की कोशिश करी है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप यहाँ पर सोने में कारोबार करना चाहते हैं, तो इस लिहाज से यहाँ पर ये कारोबार किया जा सकता है। गोल्ड प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के ये मार्जिन के हिसाब से ये हमने कैलकुलेशन किया है। ऑफकोर्स गोल्ड मिनी है, गोल्ड पेटल है, गोल्ड के करीब 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक ही कमोडिटी के, जिसमें आप यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। जतिन, आपसे भी जानना चाहेंगे आप किस तरह से यहाँ पर प्राइसेस को देखते हैं? मनीषा जी, आउटलुक ब्रॉडली देखने जाएंगे तो पॉजिटिव है। जिस तरह से सीपीआई डेटा जो लोअर साइड पे आ रही है और जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो ये जो दोनों के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे फिल हो रहा है। अभी जो गैप है ऑलमोस्ट 4.5 और 6.5 इसके पास हम बैठे हैं, जहां पर गैप जो है वो धीरे धीरे और नैरो होते जाएगा। जब तक ये गैप पूरा का नैरो नहीं हो जाता और जीरो पे नहीं आ जाता इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन, तब तक रेट जो है वो पॉज नहीं होंगे और रेट जो है वो ड्रॉप भी नहीं होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट हाइक जितने पेस से कम होगा उतना गोल्ड के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जाके सिनेरियोज जो पॉजिटिव रहेंगे। सो ब्रॉडली पॉजिटिव है। ये एक पकड़ के रखना है, माइंड सेट रखना है कि बाइंग साइड के स्ट्रेटेजीज बिठानी है, बाय ऑन डिप्स की बिठाएं, एग्रेसिवली बाय करें। डिपेंड करता है ट्रेडर्स के आउटलुक के ऊपर और ट्रेडर्स के अप्रोच के ऊपर। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए अप्रोच रहेगा कि माइनर डिप्स पे तुरंत बाय करके चल सकते हैं। इस वीक के हिसाब से मैं देखने जाऊं तो 1930 और 1935 ये जो है वो एक रेजिस्टेंस प्लेस्ड है कॉमेक्स पर। और साथ ही साथ घरेलू बाजार में तो हम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर ही रहे हैं, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर इतने इजीली नहीं मिलेंगे। तो कॉमेक्स को रेजिस्टेंस मान के चलना है और उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है। मैं ये लेवल्स उसके हिसाब से दे रहा हूँ। 56,250 और 55,900 ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन्स हैं गोल्ड के लिए। जिस तरह से मार्केट ने रिएक्शन दिया है सीपीआई नंबर्स के पीछे, तो मुझे लग रहा है अभी भी ये मोमेंटम जो आगे कैरी फॉरवर्ड रहेंगे। 56,100 के पास बाइंग मोमेंटम अपना क्रिएट करना है और डिप्स में 55,850 के पास और ऐड करना है। ओवरऑल मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 55,450 का रहेगा और जो टारगेट रखना है वो कहीं ना कहीं 57,000 के पहले अपने प्रॉफिट्स बुक करने का, ये मेरी रणनीति रहेगी सोने के। फेयर पॉइंट। गजल, आपसे भी जानना चाहेंगे ईटीएफ्स में फिलहाल किस तरह का ट्रेंड है, क्योंकि हम जानते हैं कि नवंबर दिसंबर में तो यहाँ पर रिडेम्पशंस ही देखने को मिली थी। 2022 ओवरऑल किस तरह का नेट इनफ्लो है और जैन में किस तरह के ट्रेंड्स दिखते हैं? तो नवंबर दिसंबर में इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस $1,650 पर आउंस से ऑलमोस्ट 1,800 के ऊपर $1,800 पर आउंस ये मूवमेंट हमें दिखा, अराउंड 10% प्लस। एंड इसीलिए गोल्ड ईटीएफ्स में नवंबर दिसंबर में आउटफ्लोज थे। हमें ये लगता है कि वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स वर डूइंग प्रॉफिट बुकिंग फॉर द ईयर 2022। अराउंड 450-500 crores का नेट इनफ्लो देखा गोल्ड ईटीएफ्स ने। अगेन प्राइसेस वर ऑन एन अप ट्रेंड एंड हम देखते हैं कि जब ऐसा होता है इन्वेस्टर्स साइडलाइंस पे वेट करते हैं और एक प्राइस स्टेबलाइजेशन का वेट करते हैं एंट्री लेने के लिए, बट दैट इज नॉट ऑलवेज हेल्पफुल। सो स्टैगर करना ही बेटर रहेगा एटलीस्ट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, क्योंकि एक वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी गोल्ड में एज एंड व्हेन रेट हाइक्स आते हैं। जनवरी 23 की बात करें तो अब हम थोड़े इनफ्लोज देख रहे हैं, ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट केस है गोल्ड के लिए वो बहुत पॉजिटिव है 23 के लिए। इन्वेस्टर्स को समझ आ रहा है कि पॉजिटिव्स विल आउटवे नेगेटिव्स फॉर गोल्ड एंड इससे एक पॉजिटिव फ्लोज हम जनवरी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
ओके तो पॉजिटिव ईटीएफ फ्लोज एक्सपेक्टेड हैं जनवरी में, और कैसे रहे नंबर्स ओवरऑल 2022 में, उस पर भी गजल ने अपनी राय दी। शुक्रिया गजल, आने के लिए शो में अपने व्यूज देने के लिए। प्राइसेस पर भी एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकने हैं, ब्रेक के उस पर बाकी कमोडिटीज पर लेंगे स्ट्रैटेजीज। कुणाल जतीन बने हुए हैं हमारे साथ, चल वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंडअप पर बात कर लेते हैं एनर्जी पैक की। सबसे पहले कच्चे तेल पर राय ले लेते हैं, जहां पर आज हालांकि M6 पर आपको फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देगी, लेकिन प्राइसेस 6500 के नजदीक है और पिछले हफ्ते हमने रिकवरी आते हुए देखी और ब्रेंट भी $85 के ऊपर निकला था। कुछ फैक्टर्स है जिन्होंने सपोर्ट किया, फिर चाहे वो चाइना रीओपन हो या फिर डॉलर इंडेक्स की कमजोरी। अब नजरें बनी हुई है ओपेक की मीटिंग पर भी, लेकिन कुणाल कैसे देखते हैं आप प्राइसेस इन लेवल से? वेल आज के दिन में कोई मेजर मूवमेंट नहीं दिखेगी हमको, बिकॉज यूएस मार्केट्स बंद है, सो नॉट टू एक्सपेक्ट एनी मेजर एक्शन। बट मार्केट अभी फिलहाल बाय डिप्स के जोन में है बिकॉज ऑफ चाइना रीओपन ट्रेड। 1 से 1.25 मिलियन बैरल की डिमांड निकल के आई है और कमजोर डॉलर इंडेक्स भी वन ऑफ द रीजन है। सो बड़ी तेजी तो नहीं लग रही है, बट एक बार 6550 60 600 तक क्रूड के प्राइसेस जा सकते हैं, वहां पे अटकना चाहिए। गैस प्राइसेस में यहाँ पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से आई है। अब आगे के समय के लिए जतिन क्या एक्सपेक्टेशन है? एनर्जी पैक में अगर देखने जाएंगे तो वॉलेटिलिटी कंटिन्यूड है मनीषा जी। जिस तरह से मार्केट ने रिएक्शन दिया है, नेचुरल गैस के प्राइसेस अभी भी जो है वीकनेस की जो है वो कंटिन्यूटी रख सकते हैं, क्योंकि लेवल्स जो है वो होल्ड नहीं कर रहे हैं हायर साइड पे। जब भी एक बाउंस आता है तो वहां से तुरंत उसके अंदर सेलिंग दिख रही है मुझे। सो टेक्निकली मैं देखने जाऊं तो एक रेजिस्टेंस प्लेस्ड है 310 315 के पास, तो एक बाउंस के लिए वेट कीजिए और फिर शॉर्ट सेलिंग का जो अपॉर्चुनिटी है वो ओपन अप हो जाता है। 310 के आसपास लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 317 318 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और लोअर साइड में फिर से 290 285 के टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस पर सेल ऑन राइस की रणनीति अपना सकते हैं। ओके मेटल्स में आज के सेशन में मिला जुला ट्रेड, थोड़ा प्रेशर आपको कॉपर और जिंक में दिखाई देगा, लेकिन कुणाल कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मेटल्स पर? वेल मेटल्स में मुझे लग रहा है कि ओवरऑल कॉपर में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए, बिकॉज नॉन स्टॉप रैली हुई है 640 से 770। कोई रीजन नहीं है एक्सेप्ट चाइना रीओपन को लेके और डॉलर इंडेक्स कमजोर, तो आई थिंक ये सब फैक्टर इन हो चुका है। एक बार प्रॉफिट टेकिंग लग रहा है, 770 पे शॉर्ट करना चाहिए कॉपर, 773 का स्टॉप लॉस रखो और 760 के टारगेट आपको ये हफ्ते में देखने मिल सकते हैं। ओके चलिए, तो कॉपर में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग बढ़ सकती है। फिलहाल 768 के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन भाव थोड़ा नीचे उड़ा सकते हैं। कुणाल का व्यू है। चलिए शुक्रिया कुणाल और जतिन आप दोनों का ही आने के लिए शो में अपने व्यूज देने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, मुझे और मनीषा जी को दीजिए इसी के साथ इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।